कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, श्रमिकों के कानून पर्याप्त नहीं। तो राम किसी को खाने को नहीं देगा, अगर राम खाने को दे तो मैं आज से घर बैठ जाता हूँ। और हम कहते हैं कि सरकार को जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, जुमलेबाजी बंद करना चाहिए। आज ये सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अगर सरकार अपने हमारी मांगे नहीं मानती है या अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटती है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हड़ताल भी कर सकते हैं, हमारी तनख्वाह कटेगी, फिर से हम लोग दिल्ली आएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दूं कि इस वक्त मैं रामलीला मैदान में हूं और मंच पर लगातार भाषण चल रहा है। बताया जा रहा था कि तमाम किसान और मजदूर एकजुट हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ आपको कैमरे में तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे। LIC के वर्कर हैं। अडानी घोटाले के बाद जहां आंकड़े बार बार बीजेपी सरकार दिखा रही थी कि मात्र 0.1% का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका असल नुकसान कितना हुआ और निजीकरण को लेकर बैंक किस तरह से डूबता जा रहा है, ये सारी जानकारी दूंगी। देखिए, इस तरफ मेरे किसान हैं, दूसरी तरफ बैंक के लोग हैं, मजदूर हैं। चलिए पता करते हैं, क्या नाम है आपका? अजीत केतकर। अजीत जी, कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए हैं, बताइए क्यों आए हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे एक्चुअली मजदूर, किसानों और श्रमिकों का एक सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लगभग 10 मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे मजदूर का किसान कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो श्रमिकों के हित में कुछ कानून बने हुए थे उन कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, उनकी जगह श्रम संहिता लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम रद्द करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो हम चाहते हैं कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट रोका जाए और LIC को कैसे किया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट? आपको मालूम है 2022 में, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने 3.5% जो है LIC के शेयर मार्केट के माध्यम से लिंक किए हैं और उसको मार्केट में लाए हैं। और अब धीरे धीरे सरकार का प्रयास ये है कि आने वाले 7-8 सालों में ये 3% शेयर जो है इसको 49% तक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और धीरे धीरे LIC को प्राइवेट किया जाए। ये सरकार की एक चाल है या एक कोशिश है, इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार कह रही है सभी श्रमिक गलागल हैं, मजदूरों का दुख समझते हैं। वो तो कौन? सरकार? मोदी जी। अब तो आप ज़्यादा जानती है कि हम आपको बोल रहे हैं कि हमको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए तो सरकार तैयार नहीं हो रही है। अभी कितना मिल रहा है? अभी 15,000 रुपये मिल रहा है, वो भी सब दूर नहीं मिल रहा है मतलब। तो हम 26,000 मांग रहे हैं। आज के में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए एक परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम 26,000 रुपये महीना श्रमिक को मिलना चाहिए। कहाँ महंगाई बढ़ रही है? अच्छे दिन आ रहे हैं, बीजेपी तो बार बार कह रही है। वो तो बिल्कुल सही है। पेट्रोल जब 100 के पार हो गया, डीजल 100 के पार आ गया, जब आपकी गैस की टंकी 1,000 के पार हो गई, तेल जो है आपका मीठा तेल 170 के पार हो गया, तुअर की दाल जो 140 रुपये किलो हो गई, तो निश्चित रूप से अच्छे दिन आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बीजेपी बता रही है। जो बता रही है तो वही वो लोग बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे LIC में पिछले 3 साल से हम नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती की बात नहीं हो रही है। हम पिछले 3 साल से हमारी फैमिली पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फैमिली पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है। हमारी नॉर्मल जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कटौती किया जा रहा है। राशन तो दे रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को। तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले काम भी तो चाहिए। राशन कब तक देंगे? 5 किलो राशन प्रति परिवार वो दे रहे हैं या पूरे परिवार को 20 किलो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में काम चाहिए। मतलब लोगों को राशन कोई जिंदगी और थोड़ी पुराएगा। वो तो एक कोविड का असर था इसलिए राशन दे रहे थे, लेकिन हमको तो काम चाहिए। अगर काम मिलेगा तो उसका पर्याप्त दान चाहिए, उसके बाद पेंशन चाहिए, बुढ़ापे के लिए सामाजिक शिक्षा चाहिए। ये तमाम चीजें जो भारत सरकार से मांग रहे हैं। आप कह रहे थे विकास अडानी अंबानी का किया है। अब बेशक आप देखेंगे कि जो पूंजी है वो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। आपके पास सारे आंकड़े हैं, पूरी दुनिया जानती है, उस पर मेरी टिप्पणी अब करना आवश्यक नहीं है। और जो अगर यहाँ पर असर हुआ होता पूरे देश में इस केंद्र सरकार की नीतियों का, तो आज यहाँ 2.5-3 लाख लोग इकट्ठे नहीं हुए होते। कह रहे हैं अच्छे दिन ला रहे हैं तभी तो चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव राज्यों में देखिए जीत गए। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें यहाँ पर टिप्पणी करना मैं आवश्यक नहीं समझता। बात यह होती है कि चुनाव जीतना है हारना, कोई भी सरकार बने, हमें अपनी मांग रखने से मतलब होता है। पहले की सरकारों का भी विरोध हम करते रहे हैं और अभी के सरकारों का हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं। क्या गलत नीति है, समझाइए जरा। अभी आपने केतकर जी से जो सुना, वो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी फैमिली पेंशन LIC के अंदर जो 30% होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास 3 साल से वो प्रस्ताव पड़ा हुआ है। LIC का बोर्ड अप्रूव कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें अनुमति नहीं दे रही। ये IPO लाने से जो LIC का माहौल ख़राब हुआ, LIC के IPO लाने से LIC विशुद्ध रूप से भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत सरकार के लिए काम करने वाली संस्था है और इसका अटूट विश्वास भारत की जनता के ऊपर। लेकिन सरकार तो कह रही है 8 साल
तो स्लोगन है, उसको सुनते जाइए। भाई आप देख रहे हैं कितनी जनता आ रही है, सरकार से क्या डिमांड कर रही है। तो आप मतलब भाषण देने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो आप जानते हो कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, श्रमिकों के कानून पर्याप्त नहीं दिए। भ्रष्टाचार तो विपक्ष कर रहा है, देखिए एक एक करके सब अंदर जा रहे हैं। वो तो आप खुद जानते हैं कि अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो इंक्वायरी होना चाहिए वो इंक्वायरी तो प्रॉपर हो नहीं रही है, और लोग अंदर चले जा रहे हैं। मतलब वैसी इंक्वायरी कहाँ हो रही है जो होना चाहिए। कह तो रहे सब निष्पक्ष है, सब स्वतंत्र है। अदानी का जो रोल रहा है उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? अदानी के ऊपर अगर चार्जेज हैं तो वो कोई अलग से व्यक्ति तो नहीं हो सकते ना देश के लिए, सभी आम आदमी के तरीके से होना चाहिए। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? चोकरण नाम है। कहाँ से आए हैं? चोरोशो राजस्थान। राजस्थान से आए, क्यों आए हैं यहाँ पर आप? ये समस्या का खातर आया, किसान के बहुत समस्या है। बताइए कुछ समस्याएं, क्या समस्या है? कह रहे हैं सिंचाई योजना कितनी बढ़िया लाए थे किसानों के लिए। कोई योजना को नहीं किसानों के लिए की है, महंगाई कर दी, मजदूरी को नहीं ना, को खेती निष्ठ की, ओला पड़ गया, कटाई बरसात पड़ गया, गति दो पड़ गया, ओला पड़ गया। जद के हुआ है अब की कोई नहीं। कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई। क्या क्यों कोई आय दुगनी को नहीं हुई की को नहीं हुआ, महंगा हो गया किसानों के लिए। मान ले कुंटल भी गई सर चू नीच रहे, 4-4 कुंटल काट रखी, क्या कुंटल भी गई नीच रहे, मैं क्या खासियां में। मोदी ने सिर्फ इसी के घर भरे, अडानी और अंबानी के घर भरे, और कुछ नहीं किया उसने। किसने बताया कि अडानी के घर भर रहे हैं मोदी जी? मोदी दिखाई नहीं दे रहा कि दिखते नहीं क्या, ये दिखता नहीं क्या मोदी जी? मोदी दिखता नहीं क्या करता है? मोदी कहता ही है, देता की है, मोदी तो कह है। अच्छे दिन दिया, कितनी नौकरी लगा दी बने, कितनी महंगाई कर दी बने। अच्छे दिन नहीं दिए। अच्छा दिन आवन लाग रहे हैं, अच्छा दिन कमी है गे। हाँ, आपका पेट भर दे। कह रहे राम मंदिर लेकर आए हैं, देखिए राम मंदिर में क्या काटांगा, राम मंदिर में पूजा तो ये 2 ईंट मेल के पूजा कर लिया मैं तो, 2 ईंट मेल के पूजा कर लिया के राम मंदिर में क्या काटांगा मैं। जाइए। भूख मन लाग रही है, जनता ने मजदूरी खटा भाव है, किसान सब दुखी है, छत्तीस कौम है की सारी दुखी है। सबसे ज्यादा किसान दुखी है। किसान दुखी है, बिल्कुल दुखी है। क्या दुखी कर दिया? भूखो है, दुखी है। हाँ, भूखो है, भूखो पीछे नहीं है। किसान के लिए जो वादा किया गया था 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर देंगे और एमएसपी लागू करेंगे, इन तमाम विषयों को लेकर ही किसान आंदोलन पिछले साल चालू हुआ, जिसको बाद में कुछ आश्वासन के साथ केंद्र सरकार के आश्वासन के साथ वापस लिया गया था। लेकिन ज्यों के त्यों हालत है, कोई एमएसपी के जो वादा किया गया एमएसपी लागू नहीं की गई, नई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई। अगर उसको लागू कर दिया जाए तो अपने आप किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन दुगनी करने का जो जुमला था वो जुमला ही साबित हुआ। और ये मुझे लगता है कि इस 9 सालों के अंदर किया गया सबसे बड़ा मजाक है, जिसका 2 गुना करने का जो वादा किया था बहुत बड़ा मजाक साबित होकर रह गया। कभी किसी कह रहे हैं 70 सालों में जो देश कांग्रेस ने बर्बाद किया है उसे ठीक करने में समय तो लगेगा। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि हम लोग तो जिस पीढ़ी के हैं, हमारे समय में IIT अगर बने तो कांग्रेस ने बनाए, IIM अगर बने तो कांग्रेस ने बनाए, सरकारी अस्पताल अगर बने तो कांग्रेस ने बनाए, सरकारी स्कूल अगर बनाए तो कांग्रेस ने बनाए हैं। और हम जिस माहौल में पड़े हुए हैं उसमें बल्कि हम ये कह सकते हैं जिस उद्योग में हम नौकरी कर रहे हैं LIC में, उसकी स्थापना भी कांग्रेस ने करी। हम ये भी कह सकते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कांग्रेस ने किया। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि डिजिटलाइजेशन तो बीजेपी लाई थी ना। डिजिटलाइजेशन अलग बात है, हम उद्योग स्थापित करने की बात कर रहे हैं। उद्योग के बाद प्रोग्रेस के लिए डिजिटलाइजेशन अलग होता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर मोबाइल है तो मोबाइल भी 20 साल हो गए आके, टेलीफोन को अगर 40 साल हो गए आके, तो ये जो इसका क्रांति है ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। इसको कोई ये नहीं बोल सकते कि मैं लेके आया हूँ। आज से 50 साल बाद जब दुनिया आएगी तो बहुत दुनिया अलग होगी। तो क्या ये बोला जाएगा कि मोदी जी ने उसमें कुछ नहीं किया? तब का समय अलग रहेगा, आज का समय अलग है, आज से 50 साल का समय अलग है। कह रहे हैं कांग्रेस बस विवादित टिप्पणियां करता है और छवि बेकार करता है मोदी जी के। ये तो जो है मत आप लोग, ये तो जो है आज के तरीके में मीडिया मैनेजमेंट है। बाकी आप भी सच्चे जानते हैं कि आज भी लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कृषक जो है उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है उससे परेशान है, श्रमिकों के लिए श्रमिक कानून लागू नहीं हो रहे हैं उससे परेशान है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उससे परेशान है। और हम कहते हैं कि सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, जुमलेबाजी बंद करना चाहिए। क्या जुमलेबाजी
धोखेबाजी कर दी आप लोगों से। हैं कि हमको जैसा बोला गया कि आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम पिछले 3 सालों से फैमिली पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, आज तक फैमिली पेंशन नहीं दी। हम 3 साल से रिक्रूटमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। हम लोग जो LIC के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन संसद में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे राम मंदिर बनाया है, नहीं देखिए राम मंदिर सालों का मुद्दा था। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी वो है, हमारी प्रायोरिटी ये है। तो जिसकी जो प्रायोरिटी है वो देख रहा है उसको। राम के भरोसे तो पत्ता हिलता है, तो आप लोग उनके भरोसे छोड़। हमको तो हमारे हाथ पे भरोसा है, इस पे हम मेहनत करके खाएंगे। हमारे हाथ पे भरोसा है कि हम जब कमाएंगे तो खाएंगे। मतलब कहाँ से आए आप, क्या नाम है? आदमी हमारा अध्यक्ष है ये, यही बोल रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम हरिशंकर है। कब से आप लोग अपनी ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये आज सुबह से ही दे रहे हैं, आज तो बाकी तो सालों से दे रहे हैं। सुनवाई हुई है नहीं? जहाँ तक राम की बात है तो राम किसी को खाने को नहीं देगा। अगर राम खाने को दे तो मैं आज से घर बैठ जाता हूँ, ठीक है। अगर राम खाने को दे तो मैं कहीं कमाने भी नहीं जाऊँगा, घर ही बैठता हूँ मैं। अगर ऐसा है तो आप गारंटी ले लो, चलो मैं सब बंद कर दूंगा आज से। बीजेपी तो ले रही है ना राम पर। हमको क्या लेना देना, बीजेपी को हमें कोई लेना देना नहीं। बीजेपी तो कुछ भी बोलती रहेगी। क्या 15 लाख रुपए आ गया क्या खातों में लोगों के? बता तो दिया कि जुमला था वो तो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 2 करोड़ रोजगार तो जुमला था। फिर 2 करोड़ रोजगार की बात भी करी थी, वो भी जुमला था। किसानों की आय 5 साल में दुगनी करेंगे, वो भी जुमला था। MSP जो है उसका कृषि कानून बनाएंगे, वो भी जुमला था। तो ऐसे कितने जुमले हम देखते आएंगे भाई। ये सरकार ने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा कि हम खाते में वो कहाँ है, वो बताइए मुझे। 15 लाख रुपए किसान के खाते में कहाँ है? मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए गेहूँ किसान के खाते में, वो कहाँ है बताइए। हाँ, बता तो दिया इन्होंने, जुमला था। चीज़ें जुमला है। दरअसल बात यह है कि अगर 450 रुपए के मिलने वाली गैस में 250 रुपए लगभग सब्सिडी हुआ करती थी, तो कुल मिला के हमारे जेब से सिर्फ 200 रुपए जाया करते थे। आज हमको 1100 रुपए गैस में देना पड़ रहा है। तो सरकार इधर से हमारे घर से लेती है और फिर 500-1000 रुपए कैश भिजवा देती है। तो वो उस कैश को देख सड़कों की हालात देखिए ना, चकाचक हो गए। हाँ, तो हम जब इंदौर से भोपाल जाते हैं हमको टोल टैक्स देना पड़ता है, इंदौर से उज्जैन जाते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है। तो हमारी पैसे तो वहाँ जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? हम तो जहाँ मतलब 50 रुपए सफर करते हैं वहाँ 100 रुपए में कर रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दिया आप लोग, पहले कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब वो क्या वही स्थिति है, मतलब रोड पहले भी थे, रोड अभी भी हैं, रोड बेहतर हो रहे हैं। बहुत सारी जगह रोड में काम नहीं हो रहा, बहुत अलग अलग विषय हैं। आपने जिस रोड की बात की वो बात यह है कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं या कि हम बस में यात्रा करते हैं, उस समय हम रोड का टैक्स दिए होते हैं, ऑलरेडी रोड टैक्स पे करके आते हैं। उसके बाद भी हमें टोल टैक्स देना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो सरकार रोड बना रही है वो निजीकरण के। अच्छा, नहीं सुनेगी सरकार तब क्या करेंगे? देखिए क्या करते हैं। आपके सामने इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई पूरे देश भर की। ये धीरे धीरे करके ये माहौल और बिगड़ेगा और लोग इकट्ठे होंगे और इसके राजनीतिक परिणाम निकलेंगे आगे चल के राजनीतिक। तो क्या प्रदर्शन ही करते रहेंगे? अगर नहीं सुना तो क्या? हमने पिछली बार मार्च में 2 दिन की हड़ताल भी करी थी, जिसमें हमने अपना वेतन कटवाया था। आज ये सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है या अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटती है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हड़ताल भी कर सकते हैं। हमारी तनख्वाह कटेगी, फिर से हम लोग दिल्ली आएंगे, घेराव करेंगे, सब चीज़ें करेंगे समय आने। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से आम जनता परेशान है। देख लीजिए, मजदूर, श्रमिक, किसान सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। महिलाओं की संख्या भी बेहद है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं वहाँ तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे। साफ तौर पर बालर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बता रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। ये लोग सुबह से ही आकर ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं और कह रहे हैं धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।